हम बात करना चाहेंगे निषाद समाज से, जो बाबूराम निषाद जी हमीरपुर निवासी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में आप जो है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। तो आज राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बात करना चाहेंगे आज हम उनके पूरे राजनीतिक करियर पर, आखिर इन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से की। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप राज्यसभा सांसद बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। राज्यसभा सांसद में बना पार्टी की कृपा से, क्योंकि पार्टी को मैं माँ स्वरूपा मानता हूँ और लगातार पार्टी के स्तर पर सन 1992 से यात्रा शुरू किया था विद्यार्थी परिषद से, और 92 से लगातार चलते चलते पार्टी के कई अहम पदों पर भाजपा का यूथ का अध्यक्ष, भाजपा का जिले का अध्यक्ष, भाजपा का क्षेत्रीय अध्यक्ष, भाजपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष, कल्याण सिंह जी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी संघ का चेयरमैन रहा, वर्तमान सरकार में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का चेयरमैन रहा। आज पार्टी ने मुझे ये मुकाम हासिल कराया है। मैं पार्टी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार, अभिनंदन वंदन करता हूं कि मुझ जैसे मछुआरे समाज के इस बेटे को ये बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे हर समय हर स्तर पर जहां भी जैसी जिम्मेदारी मिली, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, सबका इसने आशीर्वाद मिला। आधार मेरा इसी कारण बना कि जो भी जिम्मेदारी आई कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाकर काम किया और कहीं भी किसी तरीके से ऐसी इव्वट मेरे खिलाफ बात नहीं आई। निश्चित रूप से कई जिम्मेदारियां रहीं, उन जिम्मेदारियों पर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद, संपर्क, उनके साथ बैठना, मीटिंग करना, कार्य योजना जो पार्टी की होती थी उसको धरातल तक पहुंचाना, ये ऐसा अभियान लंबे समय तक चला है। संगठन के नाते मैंने कई ऐसे मुझे जिम्मेदारी आई। वर्तमान में अभी चुनाव में ही जन विश्वास यात्रा की जिम्मेदारी प्रदेश के द्वारा सौंपी गई थी। लगातार वो यात्रा 15 दिन चली थी। उस यात्रा में भी मैंने कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसको सफल बनाने का कार्य किया। मैंने ऐसा करके मेरे पीछे मेरे बहुत वरिष्ठ ऐसे कनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सहयोग और सानिध्य और प्यार है, क्योंकि पार्टी को हमेशा मैंने आदर्श माना है, पार्टी की विचारधारा को आदर्श माना है। मेरा व्यक्ति आधार नहीं रहा है, ये मेरा स्पष्ट कहना है। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको मैं दिल से लगाकर हमेशा चला हूँ, व्यक्ति के पीछे नहीं भगा हूँ, क्योंकि पार्टी जब कहती है कि भारतीय संस्कृति की संरक्षा, उसकी सुरक्षा, पार्टी जब कहती है कि साफ़ सुथरी राजनीति को लेकर हम चलने वाले हैं, जब पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो वो मेरे दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क को छूती है। पार्टी जब गाय और गंगा की बात करती है, तब मेरे दिल को छूती है। जब पार्टी धर्म को कहीं ना कहीं छूती है, तब मुझे लगता है मेरे धर्म का प्रमोशन मेरी पार्टी के माध्यम से होता है। ऐसे करके बहुत अनंत विषय हैं, और पार्टी जब देश की सीमाओं के बारे में और देश की सुरक्षा के बारे में बात करती है, तब मेरे दिल को ये हमेशा छूता था। पार्टी जब जात विहीन संरचना की बात करती है, ऊंच नीच की जो भेदभाव की खाई खुदी हुई थी, आज़ादी से लेकर अभी तक लोगों ने तुष्टीकरण और जातियों को आपस में लड़ाने का जो काम किया, पार्टी उसको हमेशा पाटने का काम करती है। इस नाते ये पार्टी के मूल विचार, ये सिद्धांत मेरे दिल में थे। इसी कारण से मैंने हमेशा पार्टी को आदर्श माना है, और उस आदर्शवादिता सिद्धांत के अनुरूप मैंने हमेशा चलने का काम किया है। इसी कारण से कहीं ना कहीं नेतृत्व ने मुझे इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं करीब से झांका होगा, देखा होगा, तभी ये मुझे जिम्मेदारी आई है। पुनः मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये अवसर आया है, इस अवसर में मुझे कुछ करके दिखाना होगा। यही मेरे लिए आगे का संकल्प और लक्ष्य है कि पार्टी और मजबूत हो। आदरणीय मोदी जी के कारण, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय केशव जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी
मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, ब्रजेश पाठक जी, और सबसे बड़ी जो मैं बात कहूँ संगठन के माध्यम से, जब से माननीय सुनील बंसल जी यहाँ के संगठन मंत्री हुए हैं, वाकई में पार्टी को संगठन के कार्यों के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से नीचे तक कार्यक्रमों को पहुँचाया गया है। और बहुत बड़ी भूमिका पार्टी में माननीय सुनील बंसल जी की रही है। एक एक कार्यकर्ता को एज ए गार्जियन स्वरूप उन नज़रों से देखना और प्यार और दुलार के साथ काम करवाना, और उन्हीं का व्यक्तिगत सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सुनील बंसल जी का बहुत हृदय से आभारी अभिनंदन वंदन करता हूं। स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से जिस पाठशाला से मैं चला था, शुरुआत जहां से हुई थी, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका स्वतंत्र देव जी की भी है। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सबका, पूरे नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। यानी कि आप जो है युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमीरपुर में रहे, और उसके बाद धीरे धीरे आप उपाध्यक्ष रहे, और आप जो है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम चेयरमैन और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बने, और अब वो शुभ अवसर आ गया जो आप जो है राज्यसभा सांसद बन गए। ये सफ़र आप चाहते हैं कि हमारा त्याग, तपस्या और है हमारे जो कार्य है, जो भाजपा की नीतियाँ हैं उसके तहत कार्य किया, धर्म सनातन धर्म है और संस्कृति की रक्षा करते हुए आपने संकल्प लिया, कार्य किया, इसे देखते हुए आपको बनाया गया। जी हाँ। तो फिर एक बार आप सभी को क्या कहना चाहेंगे, पूरे शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी जी को? योगी जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, और मेरे आनुषंगिक जो संगठन है और जो हमारा मातृ संगठन है उसके सभी कर्ता धर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हमें अपने मातृ संगठन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसका भी मैं आभारी हूं। क्योंकि आज राज्यसभा सांसद के रूप में जब मुझे प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूं, और बहुत अपने आप को खुशी की अनुभूति कर रहा हूं। और खुशी के साथ साथ एक बड़े काम की भी जिम्मेदारी का भी स्वीकारता है, उसको भी मैं स्वीकार रहा हूँ। आगे उत्तर प्रदेश में और देश में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पार्टी मुझे जिस स्तर पर अवसर देगी, मैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसा पार्टी के लिए करने का मन मस्तिष्क में मेरे है। मैं पार्टी के लिए तन और मन और धन से और पूरी शक्ति के साथ पार्टी को बढ़ाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि यूं ही मुकाम मिल जाता है बिना त्याग तपस्या के, कुछ धन के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, धन बल पर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बाबूराम निषाद जी निषाद मछुआ समाज के एक ऐसी ज़मीन से हैं, हमीरपुर से, जो बुंदेलखंड जहाँ पर पानी नहीं मिलता था, सूखा पड़ा रहता था, आज वहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कितना हरा भरा है और इनका क्षेत्र कितना विकास कर रहा है। और भाजपा में इन्होंने जो संघर्ष किया है, जिस तरीके से काम किया है, उसी के बदौलत आज इनको यह मुकाम हासिल हुआ है। और एक भाजपा का जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा से लेकर राज्य मंत्री बने, चेयरमैन बने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के, और आज राज्यसभा सांसद बने। निश्चित रूप से सरल स्वभाव के धनी बाबूराम निषाद जी भाजपा की जो नीतियां हैं और हमारे धर्म संस्कृति की जो रक्षा सुरक्षा है, उसे देखते हुए आपने काम किया। इसी के तहत भाजपा ने अवसर दिया है राज्यसभा सांसद बना के। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।